जयंत घोषाल जी, किसका ईगो ज्यादा बड़ा दिख रहा है? सबसे पहला सवाल तो है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दिल्ली मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड पर्सनल डिपार्टमेंट वर्सेस चीफ सेक्रेटरी है। अगर मान लेता हूं फॉर आर्गुमेंट से कि ममता बनर्जी डिसरेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ममता बनर्जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ममता बनर्जी स्मॉल वुमन विथ हाई ईगो, तो ये तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी बोल रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट, बीजेपी एज ए स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी आप बोल रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर ममता जी के खिलाफ तो एक्शन लीजिए ना, ममता को चिट्ठी लीजिए, ममता जी को शोकॉज कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में 355 है, 356 है। एक पब्लिक सर्वेंट उसको एडवाइजर बनना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपेन मिनिस्टर बन सकता है। भास्कर खुलदे वेस्ट बंगाल काडर था, वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी टू पीएम था, अभी एक्सटेंशन में एडवाइजर टू पीएम बन गए हैं, वो भी तो बने हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो एडवाइजर बनना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि चीफ सेक्रेटरी को अगर आप चिट्ठी दे रहे हैं लेकिन आपका डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी इसीलिए है, इट इज नथिंग विद बीजेपी, कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं कोविड के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन, और आप कह रहे हैं कि न्यू असाइनमेंट के लिए, और वो भी 31st में, और वो भी विदाउट कंसल्टेशन। मैं मानता हूं चीफ सेक्रेटरी के बारे में अगर कॉन्सेंसस नहीं होता है कि सेंटर विल टेक द फाइनल कॉल, राइट, बट उसमें एक लाइन ये भी है कि विद कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो कंसल्टेशन कहां हुआ? ये जो चिट्ठी आया है इसमें ये भी नहीं लिखा है कि वो तो रविशंकर जी ने बोला है, लेकिन वो वॉकआउट किए हैं, डिसरेस्पेक्ट किए हैं चीफ सेक्रेटरी, इसीलिए बुला रहे हैं। तो सो कॉज आप किसके लिए कर रहे हैं? आपको ये भी कहना है और वो भी स्टेट गवर्नमेंट को भी बताना है। नहीं, मेरा कहना है कि बीजेपी और तृणमूल लड़े। अभी तो बाई इलेक्शन आ रहा है ना, ममता बनर्जी का फिर से बाई इलेक्शन है। जैसे आपने हरा दिया, शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, अच्छी बात है, वैसे भवानीपुर से भी एक अच्छा कैंडिडेट देके आप ममता बनर्जी को हरा दीजिए। दिस इज योर राइट। 77 बीजेपी का एमएलए बहुत बड़ी बात है, कहां 3 सीट से ज्यादा नहीं हुआ था, अभी उसके जगह इतना बड़ा सीट है। पॉलिटिकली लड़िए, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट जो अगर चीफ मिनिस्टर कहे कि मेरे साथ चलो, तो चीफ मिनिस्टर को वो अगर वो कहते कि हम नहीं जाएंगे, आई विल नॉट गो विद चीफ मिनिस्टर, आई विल सिट विद द प्राइम मिनिस्टर, आई एम डिसरेस्पेक्टिंग चीफ मिनिस्टर, तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट के लिए वो अच्छा होता? तो अगर आपका शिकायत है तो ये लड़ाई आप किसके साथ लड़ रहे हैं? आज तो चर्चा सीएस लेके हो रहा है। ठीक है, एक बार अवनीश जी बोले, फिर गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जो जयंतदा बोल रहे हैं, अवनीश जी सियासी लड़ाई लड़िए, सियासी लड़ाई लड़िए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाहों को घसीटने की क्या जरूरत है, कह रहे हो? अंजना जी, आज जो भी घटनाक्रम हुआ है जिसमें अलप्पन बंदोपाध्याय को सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। 2 दिन पहले ही जयंतदा मेरे साथ एक डिबेट में थे और उन्होंने कह दिया था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लेंगी। तो उस दिन से ये साफ हो गया था कि ये कुछ होने वाला है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से संघीय चरित्र में जो भारतवर्ष के संविधान में दिया गया है, उसमें इस तरीके का विवाद होना दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए अच्छा नहीं है, और खासतौर से बंगाल की जनता के लिए अच्छा नहीं है। किसी को भी अपनी ईगो के ऊपर नहीं रखना चाहिए। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं कि इसमें बड़ी साफ सी बात है, नियोक्ता कौन है अलप्पन बंदोपाध्याय का? जो नियोक्ता है उसके नियम कानूनों का पालन करना किसी भी आईएएस अफसर के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से ठीक है। क्या ममता बनर्जी का जयंतदा 6 घंटे तक सीबीआई के अफसर ऑफिस में जाकर बैठना, तब संविधान याद नहीं आया था कि ये नहीं करना चाहिए? और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये लगातार घटनाएं हुई हैं। इस विवाद को किसी ना किसी तरीके से बंद करना चाहिए, ताकि बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, और अभी भी हो रही है, उस हिंसा से, प्रतिहिंसा से जो वहां पर चुनाव के बाद की है, उस हिंसा से कैसे निजात पाया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और सरकार अगर एक्सटेंशन देती है तो उस एक्सटेंशन को खत्म करने का अधिकार भी होता है जिसने एक्सटेंशन दिया। और सरकार ने तो ममता बनर्जी की बात को मान करके उनको एक्सटेंशन दे दिया था, लेकिन अगर वो मैनुअल का, आईएएस मैनुअल का अगर पालन नहीं करते तो सरकार को अधिकार है ना अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का।